अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पल्स पॉइंट पीके। मैं हूं डॉक्टर नाबगा चौधरी और आज की इस वीडियो के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं एक चीज़ नोट कर रहा था कि मैं जब मॉर्निंग वॉक पे निकलता हूं तो बहुत ज़्यादा स्मोक होता है। अब इस स्मोक के अंदर आपको वॉक करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, अगर करनी चाहिए तो किस तरह आप कर सकते हैं, अगर मॉर्निंग या इवनिंग में अगर स्मोक ज़्यादा है तो फिर और कौन सा टाइम है जिस टाइम मॉर्निंग वॉक की जाए, क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं कि मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इस वीडियो के अंदर आपको मैं आज एक कंप्लीट गाइड देने जा रहा हूँ कि इस मौसम के अंदर, ये जो 4 से 5 महीने का जो मौसम है, इसके अंदर आप किस तरह अपनी रूटीन को बेहतर बना सकते हैं, किस तरह एक्सरसाइज कर सकते हैं अगर आपने वॉक करनी है, जॉगिंग करनी है। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब भी आपने इस मौसम में वॉक करनी है, आपने एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक करना है अपने लोकल एरिया का। अगर तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 से कम है तो वो इन्वायरमेंट और वो जो वेदर कंडीशन है वो आपके लिए सूटेबल है, आप उसमें जाएं, आप इजीली वॉक करें, चाहे मॉर्निंग में करें या इवनिंग में करें। लेकिन अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 150 से ज़्यादा है तो मतलब ख़ास तौर पे वो लोग जो एलर्जी की मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार होते हैं, सांस की मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार होते हैं, जिस तरह के एस्मा वगैरह, उनके लिए ये बड़ा कह लें कि ख़तरनाक मौसम हो जाता है। सो वो क्या करें, पहली तो बात है कि आप अपने जो टाइम है उनको चेंज करें। आप दिन 10 बजे से लेके 9 बजे से लेके शाम तक तकरीबन 4 या 5 बजे का जो एक टाइम होता है जिसमें सूरज कह लें कि निकला होता है, उसके अंदर करें। क्योंकि क्या होता है कि हवा के अंदर, फ़िज़ा के अंदर जो वेपर्स होते हैं, जो नमी होती है, उसका तनासुब कम हो जाता है, डस्ट जो है वो नीचे बैठ जाती है। सो ओवरऑल स्मोक कम हो जाता है और इस टाइम के अंदर आप अपनी वॉक कर सकते हैं। अगर आप इस पीरियड के अंदर बिज़ी हैं और मॉर्निंग में या इवनिंग में ही वॉक करना चाह रहे हैं तो फिर एक एहतियात आप लोगों को करनी चाहिए कि आप लोगों को प्रॉपर मास्क पहनना चाहिए। ये जो नॉर्मल हमें फार्मेसी से मास्क मिल रहे होते हैं या बाज़ारों में कपड़े वाले मास्क मिल रहे होते हैं, ये बिल्कुल सूटेबल नहीं है कि आप इस कंडीशन के अंदर वो मास्क पहने, बल्कि आपको प्रॉपर N95 या KN95 मास्क जो है वो यूज़ करने चाहिए, ताकि इसके जो पार्टिकल्स हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो स्मोक की अंदर मौजूद होते हैं, वो आपके फेफड़ों में ना जाएं, इन्फेक्शन ना कॉज करें, आपकी जो डिफरेंट सांस की बीमारियाँ हैं वो इससे ट्रिगर ना हो। इसके बाद अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो वॉक जो है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। एक तो स्लो वॉक है, जिस तरह अभी मैं बिल्कुल चल रहा हूँ सुकून के साथ, पहली तो ये टाइप है। और सेकंड जो है वो इससे थोड़ी सी तेज़ वॉक, जिसे ब्रिस्क वॉक कहा जाता है, वो होती है। और थर्ड जो इसकी टाइप है वो है कि जॉगिंग, जिसमें आप थोड़ा सा ना दौड़ रहे होते हैं, ना आप सुकून के साथ चल रहे होते हैं, बल्कि उसमें क्या होती है कि आपके जो कदम है उनकी रफ़्तार थोड़ी ज़्यादा तेज़ होती है। सो पहली बात ये है कि जॉगिंग की वॉक की जो है वो डिफरेंट टाइप्स हैं। सो आप अपनी एज के अकॉर्डिंग, आप अपने स्टेमिना के अकॉर्डिंग इनमें से जो भी अडॉप्ट करना चाहें वो आपको करनी चाहिए। अब इसके बाद जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आती है कि कितना टाइम करनी चाहिए। अब इसमें भी सेम वही चीज़ है, लेकिन कह लें कि एक जो स्टैंडर्ड है वो ये है कि आपको आधे घंटे से लेके 1 घंटा तक वॉक करनी चाहिए। लेकिन इसका एक जनरल कह लें कि रूल ये हो सकता है कि उतनी देर आप वॉक करें जितनी देर आपको थकावट महसूस नहीं होती। अगर आप आधा घंटा अच्छी तरह से चल लेते हैं, वॉक करते हैं कि उसमें आपके मसल्स प्रॉपरली इन्वॉल्व होते हैं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। सो ये तो होगी टाइम की बात कि कितना टाइम जो है वो हमें करनी चाहिए। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये चीज़ देखी गई है कि जो लोग वॉक कर रहे होते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है कि मॉर्निंग वॉक ही हो, इवनिंग भी हो सकती है, नाइट वॉक भी हो सकती है, जो भी लोग वॉक कर रहे होते हैं उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 24% तक बढ़ जाती है। इसी तरह अगर हम देखें, कोरियंस को देखें, चाइनीज़ को देखें, जापानीज़ को देखें, सो इनके अंदर इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इसलिए ज़्यादा है कि ये अपने घर के जो रूटीन के काम है वो प्रेफर करते हैं कि वो पैदल जाएं या उसके लिए बाइसिकल का इस्तेमाल करें। सो ये तो है कि इसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी के अंदर किस तरह की रिसर्च हमें इसके एविडेंस देती है।